में अष्टाध्यायी कर्म के बाद में आने वाला सूत्र। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय संधि प्रकरण में विसर्ग संधि से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने अच संधि के बारे में विस्तार से चर्चा की, साथ ही हल संधि के बारे में भी विस्तार से चर्चा की, जिसमें हमने नियमों की व्याख्या और नियमों के उदाहरणों को सिद्ध करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, समझाने का प्रयत्न किया था और आप सबने समझा भी। कुछ एक आध विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न थे, उनके उत्तर भी दिए गए, उनको समझाया भी गया पुनः, क्योंकि हम चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी आप संस्कृत में संधि प्रकरण को ना भूलें और साथ ही हिंदी भाषा में भी ना भूलें, क्योंकि दोनों स्थानों पर समान ही चलता है। कुछ एक आध स्थानों पर ही परिवर्तन होता है, वहां कुछ कम दिखाते हैं और संस्कृत में उसको विस्तार से दिखाते हैं। तो आज का हमारा मुख्य विषय क्या है? विसर्ग संधि से प्रारंभ होगा। अब विसर्ग संधि का प्रथम नियम क्या है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको दर्शाता है कि विसर्ग संधि में आप पहुंच चुके हैं। क्या है? विसर्जनीयस्य सह। क्या है? विसर्जनीयस्य सह। अब इसका उदाहरण क्या है सूत्र का? विष्णुस्त्राता। क्या उदाहरण है? विष्णुस्त्राता। अब विष्णुस्त्राता कैसे बनेगा? विसर्जनीयस्य का क्या अर्थ है? यहां पर केवल खर ही लिख रखा है, अर्थात खर वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण के साथ साथ तीनों सकार तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य परे होने पर विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? सकार आदेश हो जाएगा। अब विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होगा तो क्या बनेगा? विष्णुस्त्राता। अब जब उदाहरण देखिए, हम आपको उदाहरण दिखाते हैं, उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा। विष्णु प्लस विष्णुस्त्राता अर्थात विष्णु है रक्षक जिसका, विष्णु है रक्षक जिसका, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो विष्णु प्लस त्राता बनता है। और अभी अभी हमने नियम पढ़ा है प्रथम ही, विसर्जनीयस्य सह। क्या कहता है कि खर तकार परे रहते विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सकार। अब तकार आप कहोगे त्राता लिखा हुआ है, यहां ता कहां है, त कहां है? अरे भाई, त्र संयुक्त वर्ण में आता है, त प्लस र बन के त्र बनता है, फिर प्लस में ए लगाते हैं तो त्रय बनता पूरा। ठीक है, तो विसर्गों को क्या हो गया? सकार हो गया। और जब सकार हो जाएगा तो आगे क्या आता है? सकार के लिए हमने एक नियम पढ़ा था प्रक्रिया में पीछे, यदि हमें कहीं सकार दिख जाता है तो उसको रू आदेश हो जाता है, सस जुसो रू से। ठीक है, सकार को रुत्व की प्राप्ति है और पूर्वोत्तरा सिद्धम, अब हमने ही पढ़ा था ना, विष्णुस्त्राता किस सूत्र का उदाहरण है? विसर्जनीयस्य का। और विसर्जनीयस्य सह किसका है? कहां का सूत्र है? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 34वां सूत्र है, जो त्रिपादी में आता है, जहां पर पूर्वोत्तरा सिद्धम लगना ही था। सूत्र क्या कहता है कि सस जुसोरु की दृष्टि में अष्टाध्यायी कर्म के बाद में आने वाला सूत्र विसर्जनीयस्य सह असिद्ध हो जाने से सकारांत पद नहीं मिलता, इसलिए रू आदेश नहीं होगा। ठीक है, सस जुसोरु से रू आदेश नहीं होगा और हमारा विष्णु स्त्राता रूप बन जाएगा। समझ में आया? यदि नहीं आया है तो कमेंट करो, नहीं तो आ ही गया होगा, क्योंकि पिछली कक्षा में अनुस्वार संधि में भी हमने पूर्वोत्तरा सिद्धम के बारे में अंतिम वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी। ठीक है, तो विष्णु स्त्राता बन गया। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है हमारा वासरी। क्या उदाहरण है? वासरी। क्या कहता है कि सरी विसर्गस्य विसर्गो वा, अर्थात विकल्प से होगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। विसर्ग परे रहते यदि सर हो तो विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहता है। विसर्ग से परे यदि सर प्रत्यार हो तो क्या होगा? विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहेगा। जैसे उदाहरण क्या है इसमें? हरि सेते, हरि सेते, एक बार विकल्प होगा, विसर्ग होगा और एक बार नहीं होगा। जब विसर्ग होगा तो विसर्ग ही रहेगा और जब विसर्ग नहीं होगा तो विसर्ग नहीं होगा। ठीक है, यह सूत्र किसका अपवाद है?
यह पूर्व सूत्र अर्थात विसर्जनीय से सह नियम का अपवाद सूत्र है। ठीक है, क्योंकि उससे आगे वाला ही सूत्र है कर्म में, वो 35 था और ये 36 है। तो आगे इसके बारे में विस्तार से बता भी रखा है। और विशेषता ये क्या है, यहां पर विसर्ग के स्थान पर प्राप्त विसर्ग आदेश विकल्प से होने के कारण पूर्व सूत्र अर्थात पूर्ववर्ती सूत्र विसर्जनीय से स के से सकार आदेश भी होता है। यहां पर सकार आदेश भी होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। अब उदाहरण क्या हमारे पास, हरि सेते अर्थात हरि शयन करते हैं, हरि सोते हैं। अब हरि सेते का संधि विच्छेद करते हैं तो हरि सेते ही रहेगा। अब वासरी नियम आ जाता है। वासरी क्या कहता है कि सर अर्थात सकार परे रहते विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश, और यहां विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश का प्रयोजन यह है कि विसर्जनीय से सह सूत्र से नित्य प्राप्त सकारादेश का विकल्प सकारादेश विकल्प से हो। ठीक है, एक बार हो और एक बार ना हो। इसका प्रयोजन क्या है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहे, उसका यही प्रयोजन है कि सकारादेश हो विकल्प से, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो हरि सेते हमारा इसी प्रकार रूप बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब सकार आदेश होगा विकल्प से तब ये क्या हो जाएगा, हरीश सेते बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सकार आदेश हुआ तो क्या हुआ है, वह सरी से क्या हुआ, सर सकार परे रहते विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश नहीं हुआ। और जब विसर्ग आदेश नहीं होगा तो विसर्जनीय से सह नियम से क्या होगा, खर परे रहते विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा। और जब सकार हो जाएगा तो स्तुनास्तु क्या कहता है कि सकार का योग परे होने पर, सकार का योग होने पर दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। और जब तालव्य सकार होगा तो हरीश प्लस सेते हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई परिवर्तन आया या नहीं आया, नहीं आया ना, आया ना समझ में। इसी प्रकार आगे नियम आता है सस जुसो रू। क्या नियम आता है, सस जुसो रू। पदांतस्य सस्य सजुसश्च रू स्यात्, सजुसश्च रू स्यात् अर्थात पदांत आने वाले सकार और सजुस के सकार को रुत्व अर्थात रू आदेश हो जाता है। और जब रू आदेश होगा तो अलो अंत्यस्य नियम से रू आदेश सकारांत अर्थात अंतिम पद अंतिम अल सकार के स्थान पर सजुस के अंत्य अल अर्थात सकार के स्थान पर होता है। दंत्य सकार और मूर्धन्य सकार यदि अंत में है तो उनके स्थान पर क्या होगा, रू आदेश होगा अलो अंत्य से। आइए देखते हैं। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है अतो रोर पलुता द पलुते। क्या कहता है, अपलुता दतः परस्य रो रू स्याद पलुते अति। और उदाहरण क्या है, शिवो अर्चयः। शिवो अर्चय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दें इसको। जिस प्रकार अनुस्वार संधि का अंतिम था शिवच्छाया, उसी प्रकार शिवो अर्चय है। उदाहरण में क्या दे रखा है, अर्थात शिवोर्चय पूजा करने योग्य शिव। ठीक है, अब अपलुत आकार से परे पदांत रू के स्थान पर क्या है, उ आदेश हो जाता है। अपलुत आकार परे होने पर, पलुत ना हो ऐसा आकार। ठीक है, अब शिव अर्चय का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो शिव प्लस सु प्लस अर्चय लेके चलते हैं। सु के उकार की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। शिव स अर्चय रूप हमारे पास रहेगा। तो सुप्तिगंतम पदम से हम शिव प्लस स की पद संज्ञा कर देंगे। अब पद संज्ञा होने के बाद सस जुसो रूह नियम आता है, अभी अभी हमने पढ़ा था। रुत सकार के स्थान पर रुत्व हो जाएगा। रुत्व कब होगा, कहां होगा, अलो अंत्यस्य के अंतिम अल के स्थान पर, जिसकी हमने पद संज्ञा की है उसके अंतिम अल के स्थान पर रू आदेश होगा। अब शिव प्लस थ की हमने पद संज्ञा की थी तो पद में अंत में क्या है, दंत्य स के स्थान पर क्या हो गया, रू आदेश। और अभी अभी हमने इसी के साथ एक नियम और पढ़ा था, अतो रोर पलुता द पलुते। क्या कहता है कि अपलुत आकार परे रहते
अपलुत हर्स्व आकार से उत्तर रू के स्थान में ऊ आदेश हो जाएगा। अब अर्चय में जो अ है ये पलुत नहीं है, क्योंकि यहां पर पलुत का चिन्ह भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ये अपलुत है, अपलुत बाद में है रू के, तो क्या हो जाएगा, रू को ऊ आदेश हो जाएगा। तो हमारे पास शिव प्लस ऊ प्लस अर्चय हमारे पास बन जाएगा। तो जब ऊ आया हुआ है, वह के बाद वह में अ है, फिर ऊ है, फिर अ है, तो यहां गुण की प्राप्ति हो रही है। किस नियम से होगा, आद गुण से। अवर्ण से उत्तर अच अर्थात उकार परे रहते पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर क्या होगा, गुण ओ हो जाएगा। तो अ और ऊ मिलकर शिव में व में अ है और ऊ मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया, तो शिवो बन गया। शिवो प्लस अर्चय, अब शिवो अर्चय बन गया तो एक नियम आता है एंग पदांता दति। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये, जो आप देखते हैं ना संस्कृत में ये एस की तरह आकार बना हुआ, ये उसके लिए है। पदांत एंग से हर्स्व आकार परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा ओ। ठीक है, और जब इनको मिला देंगे पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा तो अर्चय इस प्रकार बन जाएगा, शिवो अर्चय, और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो हसीच एक नियम आता है। कौन सा नियम आता है, हसीच। हसीच क्या कहता है कि अपलुत आकार से परे पदांत रू हो, अपलुत आकार से परे यदि पदांत रू हो और उससे परे हस प्रत्यार हो, तो हस प्रत्यार का कोई भी वर्ण हो तो रू को ऊ आदेश हो जाता है। अब हस प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं बताइए, कमेंट कीजिए। हमने प्रत्यारों के बारे में विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा की है, आप चैनल पर जाके देख भी सकते हैं। और यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आपको। अब इसका उदाहरण क्या है, शिवो वंद्य। अब शिवो वंद्य को सिद्ध करेंगे अर्थात शिव वंदनीय है, तो सु ले आएंगे, शिव है, शिव प्लस सु प्लस वंद्य, पूर्व सिद्धि के समान ही है, पद संज्ञा करेंगे। रू लेके आएंगे, रू के स्थान पर क्या होगा, हसी से ऊ हो जाएगा। ऊपरली सिद्धि में हमने किससे किया था बताइए, ध्यान याद कीजिए, याद आ रहा है, याद आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए कि पिछली सिद्धि में हमने किस नियम से किया था, रू को ऊ, तो यहां पर किससे होगा, हसी से। अब हसी से हस अर्थात वकार परे रहते हर्स्व आकार से उत्तर रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाएगा और फिर गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा तो शिवो वंद्य हमारा रूप बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि। भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि क्या कहता है, एतद पूर्वस्य रोर या देशो असि, अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, रू से पूर्व भो भगो अघो या अपूर्व हो और परे अस प्रत्यार का कोई भी वर्ण हो तो रू को यकार आदेश हो जाता है। अब पूर्व नियमों में हमने क्या पढ़ा था, रू को क्या हो जाएगा, रू को क्या हो जाएगा, उकार आदेश, और यहां क्या हो रहा है, यकार आदेश। ध्यान रखना यहां बदल रहा है, भो भगो अघो पूर्वस्य अपूर्वस्य यु असी से, तो भोस भगोस और अघोष सकारांत निपात हैं। तो उदाहरण क्या हमारे पास, देवा इह देवा इह, तो देवा इह क्या कहता है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो देवास प्लस इह बनेगा, तो सुप्तिगंतम से देवास की पद संज्ञा कर देंगे और ससज स्वरू से रू कर देंगे, और जब रू करेंगे तो अलवंत्य से क्या कहता है कि अंतिम वर्ण के स्थान पर, अंतिम अल के स्थान पर, सकार के स्थान पर रू हो गया। अब जब रू हो जाएगा तो अभी अभी हमने नियम पढ़ा है, रू को क्या हो जाएगा, यकार, किस नियम से, भो भगो अघो अपूर्वस्य यु असी से, अर्थात अस के इकार परे रहते अवर्ण पूर्वक रू के स्थान पर क्या हो गया, यकार आदेश, और जब यकार आदेश हो ही जाएगा तो क्या रूप बनेगा, देवाय प्लस ई है,
और उसके बाद एक नियम आता है लोपः साकल्यस्य। अब लोपः साकल्यस्य क्या कहता है? लोपः साकल्यस्य क्या कहता है कि अवर्ण पूर्वक पदांत यकार का अस इकार परे रहते विकल्प से लोप हो जाएगा। अब जब इकार होगा बाद में तो विकल्प से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और जब लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? देवा प्लस ई है। और जब देवा प्लस ई है शेष रहेगा तो गुण की प्राप्ति है आ और ई के बीच में, आद गुण से गुण की प्राप्ति है ना, आ और ई के बीच में। और पूर्वोत्तरा सिद्धम क्या कहता है कि ये सपाद अर्थात आद गुणे की दृष्टि में त्रिपादी का कार्य लोप साकल्य से किए गए यकार के लोप के असिद्ध हो जाने के कारण अवर्ण से परे अच परे न हो, न मिलने से गुण नहीं हुआ। क्योंकि ये त्रिपादी है, पूर्वोत्तरा सिद्धम यहां खड़ा हो गया ना, तो यहां पर गुण नहीं होगा और देवा प्लस ई है हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। आ गया ना समझ में? इसी प्रकार देवा ई है, यहां पर यकार का लोप नहीं होगा, ठीक है, और रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। रू के स्थान पर केवल यकार ही रहेगा, यहां यकार का लोप नहीं होगा और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। आप करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम हली सर्वेशम नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।